हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल्स। मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल। इंट्रामुरल दो टर्म से मिलकर बना है, इंट्रा एंड मुरलिस, जिसमें इंट्रा मीन्स होता है विद इन यानी कि अंडर या अंदर, एंड मुरलिस मीन्स वॉल्स या दीवार। ठीक है, तो हम सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि इंट्रामुरल्स मीन्स वो सारे टूर्नामेंट जो एक चार दीवारी के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर या फिर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर खेले जाते हैं। जैसे हम स्कूल्स में इंटर हाउस टूर्नामेंट करवाते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे इंट्रामुरल गेम्स का, क्योंकि देखिए इसमें एक ही स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जिनको कि हम आपस में डिवाइड करते हैं कुछ टीम्स में और उनका कंपटीशन करवाते हैं। तो इस तरीके के कोई भी टूर्नामेंट हम एक ही बाउंड्री, एक ही सराउंडिंग या एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर करते हैं तो उसको बोला जाता है इंट्रामुरल गेम्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल यानी कि क्या महत्व है इंट्रामुरल गेम्स का। देखिए, किसी भी बच्चे के अंदर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स डेवलप करने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया होता है इंट्रामुरल गेम्स, क्योंकि इंट्रामुरल गेम्स में वो अपने साथ के ही बच्चों के साथ गेम खेल रहा होता है जिनको वो पहले से ही जानता है, तो वो कोई किसी तरह की हेजिटेशन उसमें नहीं होती है और साथ ही साथ वो बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेशन करता है। इससे उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। टीच कॉम्पिटिटिव एथिक्स, मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने की फीलिंग या कॉम्पिटिटिव फीलिंग उसके अंदर डेवलप होती है इंट्रामुरल के थ्रू। ठीक है, कई बार बहुत सारे बच्चे जब गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जनरली आज के टाइम में बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का। साथ ही साथ इंट्रामुरल गेम्स बहुत ही अच्छा जरिया होते हैं फ्यूचर के स्पोर्ट्स पर्सन को बनाने का, क्योंकि यही उनके फ्यूचर की एक नींव होती है। डेवलप स्टेमिना, कोऑर्डिनेशन एंड स्किल्स। जब भी कोई बच्चा इंट्रामुरल में गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा तो डेफिनेटली उसका स्टेमिना बूस्टअप होगा, बढ़ेगा, एंड्योरेंस पावर बढ़ेगी, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन होता है। साथ ही साथ हमारा न्यूरोमस्कुलर यानी कि हमारी बॉडी का ब्रेन के साथ जो भी कनेक्शन होता है, जो भी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इंट्रामुरल्स के तो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है इंट्रामुरल गेम्स का वो है मास पार्टिसिपेशन। देखिए, अभी 1 मार्क में बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि इंट्रामुरल का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है मास पार्टिसिपेशन, यानी कि इंट्रामुरल गेम में बहुत सारे बच्चों को चांस मिलता है गेम खेलने का। सपोज आप इंटर हाउस मैचेस करवा रहे हैं और उसके बीच में अगर क्रिकेट खिलवा रहे हैं तो 11 प्लेयर्स हमें ईच टीम में प्लेइंग चाहिए, राइट। तो अगर हम 4 टीम बना रहे हैं तो हमें 44 स्टूडेंट्स को हम पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। और यही नहीं, साथ ही साथ वो एक गेम के अलावा भी दूसरे गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस वजह से इंट्रामुरल इसीलिए प्रोवाइड करते हैं मास पार्टिसिपेशन का चांस, राइट। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों के बीच में एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि वो इंट्रामुरल में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते हैं, क्योंकि जो उनके साथ खेल रहे हैं वो अपने साथ के होते हैं, तो उनमें एक लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होती है साथ साथ जब भी वो इंट्रामुरल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। टू डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि सब साथ के ही होते हैं, सब फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं और हर कोई एक दूसरे को जानना होता है, तो कोऑपरेट करने की फीलिंग उनमें डेवलप होती है और कोऑपरेट करके ही वो मैच को जीत सकते हैं, टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, यानी कि स्कूल में बहुत अच्छा जरिया है मनोरंजन के लिए कि इंट्रामुरल्स गेम्स करवाए जाएं और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। साथ ही साथ अगर स्कूल्स की हम बात करें तो टीचर्स भी आपके साथ इंजॉय करते हैं। एक बच्चे में एक स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है इंट्रामुरल्स के थ्रू, डेफिनेटली हम कह सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा प्लेयर बनने जा रहा होता है। और साथ ही साथ वो वैरायटी ऑफ गेम्स यानी कि बहुत सारे गेम्स को
सीखता है स्कूल में या एक इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि देखो वहाँ बाउंडेशन नहीं है कि वो बास्केटबॉल का प्लेयर है तो उससे वो बास्केटबॉल ही खेलेगा, वो फुटबॉल में भी पार्ट कर सकता है, और अगर क्रिकेट में भी प्लेयर्स की कमी हो रही है तो चलो भाई क्रिकेट भी खेल लिया। इस तरीके से वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही साथ बच्चे बहुत बार इन्वॉल्व होते हैं हमें हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, तो वो एक सिस्टम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का होता है या फिर किस तरीके से हम गेम्स और टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो भी वहाँ से लर्न करता है बहुत ईजीली। और इंट्रामुरल एक बहुत बेहतरीन ज़रिया होते हैं कि फ्यूचर के टैलेंट को सर्च करने का, राइट। यानी कि अगर कोई फ्यूचर में बहुत अच्छा प्लेयर बनने जा रहा है तो वो उसका बेस हम कहाँ से पता चल रहा है, वहाँ इंट्रामुरल गेम से पता चल रहा है। उसकी परफॉर्मेंस अगर इंट्रामुरल में अच्छी है तो हम उसको बाहर के लिए सिलेक्ट करते हैं, इसी तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं इंट्रामुरल एक बहुत बेहतरीन जरिया हो सकता है एक स्पोर्ट्स टैलेंट को पहचानने के लिए। इंट्रामुरल की एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं। मेजर गेम्स में आते हैं जैसे वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया आपका, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये सारे गेम जो होते हैं मेजर गेम में आते हैं। कुछ माइनर गेम्स होते हैं जैसे खो खो, टग ऑफ वॉर होता है हमारा, रोलर स्केटिंग, बहुत सारे ऐसे गेम जो हम इंजॉय करने के लिए भी गेम खेलते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन हो सकता है, कुछ अलग अलग डिफरेंट तरीके के मॉडल्स बनाने होते हैं कभी हम, या फिर आपस में साइंस में कंपटीशन रखते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो हम अंडर द वॉल कर रहे हैं, राइट। कॉम्बैटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, जिसमें एक प्लेयर दूसरे के अगेंस्ट प्ले करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एक्स्ट्रामुरल गेम्स। एक्स्ट्रामुरल ये भी दो टर्म से बना है, एक्स्ट्रा प्लस मुरलिस। एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे है आउटसाइड एंड मुरलिस मीन्स वॉल, यानी कि जो भी टूर्नामेंट, जो भी मैच हम चार दीवारी के बाहर खेल रहे हैं, यानी कि दूसरे स्कूल के साथ खेल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक टीम्स के साथ जब भी टूर्नामेंट हम कर रहे हैं वो है हमारा एक्स्ट्रामुरल। और इंटर स्कूल गेम्स हो गए हमारे, सीबीएसई के गेम्स हमारे होते हैं, एसजीएफआई टूर्नामेंट्स होते हैं, ये सारे टूर्नामेंट हैं जो कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं एक्स्ट्रामुरल गेम्स के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट: प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्कूल्स टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज। इसका मतलब है स्कूल्स को अपनी कैपेबिलिटी शो करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक्स्ट्रामुरल गेम्स में। फॉर इन्हेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, देखिए जहाँ पे भी एक्स्ट्रामुरल गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। हो सकता है इंट्रामुरल गेम्स में थोड़ा बहुत किसी चीज़ की कमी है तो भी हम बोलते हैं चलो हो जाएगा, ठीक है, बट एक्स्ट्रामुरल गेम में ग्राउंड इक्विपमेंट, रूल रेगुलेशन, हर चीज़ टू दी पॉइंट होगी, यानी कि हर चीज़ को अच्छे से फॉलो किया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक। बहुत बार एक्स्ट्रामुरल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के बाद हम नई नई स्किल्स, नई नई टेक्निक्स सीखते हैं। इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। देखिए अगर आप जिस गेम में बेहतर हैं उसी गेम में आपको एक्स्ट्रामुरल में चांस मिलता है, ठीक है। फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिवली। एक्स्ट्रामुरल गेम्स फिजिकल एजुकेशन एक बेहतरीन प्रोग्राम है जिसमें कि बच्चा बाहर जाके कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें लर्न करता है। एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट के थ्रू बहुत सारे इम्प्लीमेंट हम करते हैं फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में भी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रामुरल, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, यानी कि बेहतरीन एक्सपीरियंस बच्चे फील करते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं, दूसरे टीम्स के साथ मिलते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें लर्न करता है एक स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट आता हमारा टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी एक्स्ट्रामुरल गेम हो रहा है वहाँ पे किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी, चाहे वो ग्राउंड की मेंटेनेंस में हो, चाहे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के इक्विपमेंट्स में हो, चाहे वहाँ रूल्स और रेगुलेशन हो, उसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। तो बेहतरीन टूर्नामेंट होते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है इस तरीके के टूर्नामेंट से। टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत अच्छा जरिया है स्पोर्ट्स को स्प्रेड आउट करने का, किसी भी गेम को पॉपुलर करने का एक्स्ट्रामुरल्स। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फ्रेटर्निटी, एक्स्ट्रामुरल गेम्स के थ्रू एक स्पोर्ट्स पर्सन में क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं स्पोर्ट्समैनशिप की, ठीक है। इसी के साथ एक्स्ट्रामुरल गेम्स प्रोवाइड करते हैं नए रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानकारी। हो सकता है लास्ट मंथ ही कोई अपडेट हुआ है रूल, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्या रूल अपडेट हुए हैं,
ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा मुरल गेम्स में जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उनको नए रूल्स और रेगुलेशन का उन्हें खुद को अपडेट करने का भी मौका मिलता है कि कौन सा नया रूल इंक्लूड हुआ है, कौन सा ऐसा रूल था जो हट गया है। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें कि हम पूरी समरी डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।